हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों आज मैं फिर लाइव आया हूं। आज जो मेरी अपोनेंट है इनका नाम है प्रज्ञा जी, बहुत ही बेहतरीन और ब्रिलियंट प्लेयर हैं और मेरे व्यूअर भी हैं। तो इनके साथ आज मेरा मैच है। तो इनके नंबरों से इनको मत आंकिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं ये। तो देखते हैं आज इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। इन्होंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन रखा है। तो देखिए मैंने भी अपना H7 वाला पॉन उठाकर H6 पोजीशन में रखा, जिससे कि ये अपने नाइट को G5 पोजीशन में ना ला सकें। ओके, तो इन्होंने दूसरा मूव चल दिया है और अपना E2 वाला पॉन उठाकर डायरेक्ट E4 पोजीशन में रखा है। तो एक काम करूँगा, मैं E7 वाले पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखूँगा। तो देखिए इनिशियल मूव है दोस्तों, लेकिन इनिशियल मूव भी बहुत ही खतरनाक होते हैं कभी कभी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलो। इन्होंने दूसरा नाइट निकाला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले एक काम करूंगा और G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन में रखूंगा। सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है इस समय। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। ओके, तो इस पॉन को एक कदम मैं और आगे चलूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनकी नाइट को यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो ये अपने नाइट को मुझे लग रहा है E5 पोजीशन पर रख सकती हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और डेफिनेटली शायद E5 पर ही रखेंगी। देखिए उन्होंने E5 पर ही रखा है। तो जैसे E5 पर रखा है, ये मेरे G4 वाले पॉन को मार सकती हैं। तो सबसे पहले G4 वाले पॉन को सेव करना है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगी। तो क्या ये मेरे F7 वाले पॉन को मारेंगी, ये मुझे देखना है। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले इन्हें अपना ये नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने पॉन मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो नाइट इनका हटाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगी। नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। नाइट इन्होंने हटाया, तो नाइट इन्होंने हटा लिया है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए इनका जो पॉन है H3 वाला, इससे ये मेरे G4 वाले पॉन को मार सकती हैं। तो सबसे पहले H3 वाले पॉन को मार देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। तो उसके बाद मैं काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं C6 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। वो सॉरी, मैं कैसलिंग करना चाहता हूँ इस समय। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि ओके, तो उसके बाद मैं अपने क्वीन को कौन सी पोजीशन पर रखूँ। देखिए इन्होंने बिशप उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर कैसलिंग करनी है तो कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं अपने बिशप को उठाकर D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मैं कैसलिंग करना चाहता हूँ दोस्तों। और कैसलिंग तभी हो पाएगी जब मैं अपने किंग के लिए राइट साइड में जगह बचाऊँ। तो मुझे लग रहा है ये अपने रूक से मेरा H5 वाला पॉन मार सकती हैं। तो अगर इन्होंने H5 वाला पॉन मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो अभी तक तो मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरेस्टिंग चले, क्योंकि खिलाड़ी बहुत होशियार हैं ये। जितना मैं इनको जानता हूँ, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं ये। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये अपने रूक से मेरा H5 वाला पॉन मार सकती है, उन्होंने भाई मूव चला है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या मैं इनके रूक को मार दूं। अगर मैं रूक को मार देता हूं तो ये अपने क्वीन से मेरे ओके, कोई बात नहीं। तो हाल फिलहाल में मुझे कोई ख़तरा नहीं है। तो एक काम कर सकता हूं, मैं इनके रूक को मारूंगा नहीं, और मैं अपना क्वीन बाहर लेके आऊँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मैं अपने क्वीन से इनका रूक मार दूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगी मैडम। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। तो मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को G5 पोजीशन पर रख सकती है। इन्होंने बिशप नहीं रखा है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। वो काम ये है कि अपने देखिए मैं चाहूँ तो इनके E5 वाले पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन उसे मारने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने क्वीन को G7 पोजीशन पर रख लेता हूँ और वेट करूँगा कि ये कौन सा मूव चलेंगी। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं की है, क्योंकि मुझे इंतजार है इनके मूव का।
तो देखिए दोस्तों, इनका एक नाइट है जो कि C3 पोजीशन पे है, तो वो B5 पोजीशन पा सकता है। तो सबसे पहले B5 पोजीशन मुझे ब्लॉक करनी पड़ेगी। देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि वो B5 पे आ सकता है। तो अब सबसे सही मूव ये है कि मैं कैजलिंग कर लेता हूं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, तो मैंने कैजलिंग कर लिया है, क्योंकि उसके बाद मैं इनका E5 वाला पॉन अपने पॉन से मार सकता हूं। बहुत ही ज़रूरी मूव है। या सबसे पहले जो सही मूव ये है कि इनका जो नाइट है B5 पोजीशन वाला, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनके रूक को अपने क्वीन से मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो इसको कौन सी चीज़ से मारूं ये मुझे सोचना है। तो इसको एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मैं इसको अपने नाइट से मारूं। नाइट से मारना सही रहेगा, ये मुझे सोचना है। नहीं, इसको मैं अपने पॉन से मारूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, पॉन से मारना। सॉरी, नाइट नहीं, बिशप। मैं बिशप से सोच रहा था, लेकिन मैंने पॉन से मारा है, क्योंकि मैं अपने ब्लैक बिशप को मरने नहीं देना चाहता। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो मैं अपने किंग को सबसे पहले, देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो इनके इस नाइट को क्या मार देना चाहिए। तो ये कहीं से चेक तो नहीं दे रही हैं। नहीं, इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन अगर मैंने नाइट नहीं मारा तो ये क्या करेंगी। नहीं, नाइट नहीं मारना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर मैं नाइट मार दूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैंने अपना किंग बचाया है। तो वो बचाने का एक रीज़न ये है कि ये अपने नाइट से मेरा F7 वाला पॉन मारेंगे, और जैसे ही F7 वाला पॉन मारेंगी तो ये मेरा एक रूक मार सकती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनको एक चेक देने के बारे में नहीं सोच सकता हाल फिलहाल में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरा रूक मार सकती हैं। देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये मेरा रूक मार सकती हैं, तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा मूव चलूं। ठीक है, मैं एक बढ़िया मूव चलता हूं, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये मेरा रूक मार सकते हैं, इन्होंने रूक मार दिया है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो खिलाड़ी होशियार है, लेकिन किस तरीके से मुझे मैच खेलना है ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं दूसरे नाइट को बाहर निकालना चाहता हूं दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर अब मैं कौन सा मूव चलूं, कहीं से मेरी चेक तो नहीं बच रही है। अगर इस पर चलता हूं तो ये मुझे चेक दे देंगे, कोई बात नहीं, और मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगी। मैच इंटरेस्टिंग है। तो इस चेक से बचना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा E6 वाला पॉन मारना चाहती हैं। तो अगर इन्होंने E6 वाला पॉन मारा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा E6 वाला, तो अब ये मेरा ब्लैक बिशप मारना चाहती हैं, लेकिन उसके अगर इन्होंने ब्लैक बिशप मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए
मेरे दोनों रूक मारे जा चुके हैं। और तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, या चेक नहीं, मैंने अपना बिशप उठाकर इस पोजीशन पर रख दिया है कि मैं इनको एक चेक दे सकूं। तो इनको चेक तो अब मुझे देना ही है, उसके बाद सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो देखिए मैंने अपना क्वीन H1 पोजीशन पर रखा था जिससे कि मैं इनको चेक दे सकूं। तो उसके बाद ओके, तो इन्होंने मुझे चेक दे दिया है। तो इस चेक से किस तरीके से बचा सकता है ये सोचना है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और ये चेकमेट की कंडीशन है दोस्तों। ओह बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला, देखिए तो डायरेक्ट चेकमेट हो गई है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला। तो देखिए डायरेक्ट चेकमेट, बहुत बढ़िया। जितनी मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा उतनी ही बढ़िया प्लेयर हैं ये। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में उनके मूव या मेरी स्ट्रेटजी या उनकी स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू।